का जो विषय है पटना का, उसमें मूलतः अभी जो उसमें गंगा से पानी का रिसाव हुआ है, लेकिन पानी जितना निकलना चाहिए तो उतना निकला नहीं। हम लोगों ने अल्टरनेटिव में नेहरू नगर के पास 2 85 HP के मोटर लगवाए थे। जो भी इसमें लापरवाही करते हुए पाए जाएंगे उनको कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। हमारे साथ नगर विकास विभाग के मंत्री नितिन नवीन जी हैं। आप पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी आपने कर रखी है। हाई अलर्ट पर नगर विकास विभाग भी है और छुट्टियां भी आपने रद्द कर दी हैं। क्या कुछ तैयारी है? देखिए, पूरे खास करके अगस्त सितंबर जुलाई से ही प्रारंभ होता है जो मानसून का समय, वो कई शहरी इलाकों के लिए चुनौती रहता है। बारिश हो, अच्छी बारिश हो, ये हम सभी चाहते हैं, क्योंकि हमारे किसान के लिए जीवन का विषय होता है। लेकिन साथ ही साथ शहरों के लिए जो एक चुनौती रहती है जल जमाव का। कई इलाके जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी को ड्रेन आउट करना पड़ता है। तो हम लोग उसके लिए व्यापक तैयारी पर हर नगर निगम को भी हम लोगों ने मैसेज दिया है, और सभी नगर निगम इस पूरी चीज़ को पहले भी हम लोगों ने जून महीने से ही इसकी तैयारी शुरू की है। उसके बावजूद भी कई इलाके के बारिश होने के समय भी कुछ समस्याएं नज़र आती हैं। तो कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग हो, और कंटिन्यूस हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, वो ग्राउंड पे रहें। जहाँ भी लोग हमारे सम्प हाउस जो चलते हैं वो 24 आवर चलें। जो भी कहीं पर ब्रेकडाउन की स्थिति है तो उसका अल्टरनेट जो उपाय है वो करें। तो ये पूरा प्रयास होता है कि आम जनमानस को बारिश में कम से कम असुविधा हो, और फिर भी कहीं पर कमियां रहती हैं तो उसको दूर करने का प्रयास डिपार्टमेंट अपने पूरे अलर्ट मोड में रख के करेगा। और सितंबर तक की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं अधिकारियों की। मैंने स्पष्ट रूप से खास करके पटना के लिए कहा था, लेकिन जिस प्रकार से बारिश है, प्रधान सचिव को मैंने कहा है कि किसी भी नगर निगम में जो हमारे इमरजेंसी में लगे हुए सर्विसेज के जितने भी एम्प्लॉय हैं, किसी को सितंबर महीने में भी छुट्टी ना दिया जाए जब तक कि अनटिल अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी ना हो। क्योंकि विषय क्या है कि ये इमरजेंसी का ही माहौल होता है। जब जल जमाव और बाकी बारिश, हेवी बारिश का जैसे अलर्ट है, तो अधिकारी पदाधिकारी ही के मुस्तैद रहने से आम जनमानस को पूरी सुविधा मिल पाती है। तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि डिपार्टमेंट्स के ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी मुस्तैदी से इस समय काम करें, और कहीं कोई दिक्कत हो तो डिपार्टमेंट के आपस से कोऑर्डिनेशन से हम उसको सॉल्व कर पाएँ। कई इलाकों में जल जमाव हुआ था। जैसे पटना की बात करें, कई इलाकों में जल जमाव है। मुजफ्फरपुर में भी कई इलाकों में जल जमाव है। उसको लेकर अभी मुझे जानकारी मिला है मोतीपुर के इलाकों का जल जमाव को लेके, तो मैंने अभी नगर वहाँ के कमिश्नर से भी बात की है। साथ ही साथ यहाँ का जो विषय है पटना का, उसमें मूलतः अभी जो पानी था पाटलिपुत्र के इलाकों में, उसमें गंगा से पानी का रिसाव हुआ है। क्योंकि परसों मैं भी खुद गया था, कल हमारे प्रधान सचिव और डीएम को मैंने भेजा था। तो वहाँ पर जो पूरी जानकारी मिली है कि सम्प हाउस तो हम लोग का कंटिन्यूसली चल रहा था गोसाई टोला का। बरसात के समय 1 घंटे का जो उतना ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूसली चल रहा था। लेकिन पानी जितना निकलना चाहिए तो उतना निकला नहीं। हम लोगों ने अल्टरनेटिव में नेहरू नगर के पास 2 85 HP के मोटर लगवाए थे, एक नेक्टो डैम के पास लगाया था। दोनों जगहों से पानी कम निकला। तब कल सुबह में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ और प्रॉब्लम है। तो कल डीएम के साथ भी एक जल संसाधन की टीम गई थी, और कल रात में प्रधान सचिव के साथ भी टीम गई थी। हम लोगों ने वहाँ पर जो फायर फाइटिंग करके जो सैंड बैग है और बाकी चीज़ों को सकिंग मशीन लगाकर वहाँ पानी को रोका है। अब धीरे धीरे पानी आपको पाटलिपुत्र के इलाकों से निकल जाएगा। एक भंवर पोखर का था, तो भंवर पोखर चूँकि निचला इलाका है, और चूँकि खनुआ नाला जो होता है पुनपुन के पास, वो पूरा पानी बढ़ गया है। तो उसके कारण स्विच गेट बंद है। तो हम लोग जो सम्प से, पहाड़ी सम्प से जो ड्रेन आउट करते हैं, वही पानी सैदपुर नाला निकाल पाता। तो ड्रेन आउट करने और जो नेचुरल स्लोप से निकलता था वो बंद है। अब हम ड्रेन आउट से ही निकाल रहे हैं। तो इसलिए वाटर लेवल धीरे धीरे कमा है, इसलिए अब आपको भंवर पोखर से भी पानी निकल जाएगा। समस्याएं आ रही हैं गंगा के जल स्तर के बढ़ने से भी। तो आप स्वाभाविक रूप से देखिए, हर तरह की चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। हम जो पटना है वो गंगा के तट पे बसा है। तो एक तरफ जो हमारा उत्तर में है वो भी गंगा का तट है। दूसरा एक आप देख सकते हैं कि पुनपुन नदी का जो एथी रहता है, उस बैंकमेंट्स में भी हमारा जो पानी का बादशाही नाले का जो निकलने का सोर्स है, मूलतः पुनपुन के इलाकों में है। तो उससे जब तक स्विच गेट बंद होता है तो हमारे लिए उसको ड्रेन आउट करना ही पड़ता है, जो बादशाही नाले से जितने नालियाँ जुड़ी हैं। तो इसलिए दक्षिण पटना के इलाके के लिए हम लोग को वहाँ पर भी ड्रेन आउट का ही ऑप्शन रहता है। तो इसलिए जब जब उसका लेवल बढ़ता है तो कुछ इलाकों में पानी निकलने में समय लगता है।
कई संप हाउस नए निर्माण किए जाएंगे, ऐसी भी बातें आ रही हैं। देखिए संप हाउस तो हम लोग निर्माण किया है, एक गोसाई टोला पे नया संप हाउस के लिए हम लोगों ने परसों ही निर्णय लिया है, क्योंकि जिस पुराने संप हाउस से जो पानी निकलता है लेकिन जो गंगा का लेवल नीचे बढ़ जाता है तो ड्रेन आउट करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम लोगों ने अशोक राजपाथ के उस तरफ गंगा के तट की तरफ संप हाउस बनाने का निर्णय लिया है, ताकि वो इलाकों का पानी हम आसानी से गंगा के लेवल बढ़ने के बावजूद भी हम अंदर का पानी खींच सके। शहरी इलाकों पर खतरा भी मंडरा रहा है गंगा के जलस्तर के बढ़ने से। कुछ इलाकों में तो है, चूंकि गंगा का जब जलस्तर बढ़ता है तो सबसे अधिक गंगा अपनी ही पानी से लोग डूबने के बरसात और निकालने में हमको दिक्कत होती है, तो एक तो वो प्रॉब्लम है, दूसरा गंगा के तट बढ़ने से सभी जगह स्विच गेट हम लोग को बंद करना पड़ता है, तो उससे भी हमको जो नॉर्मल नेचुरल स्लोप में जो पानी निकलती है उसका बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक सामान्य स्थिति, इसलिए बहुत मैं ये मानता हूँ कि अभी स्थिति सामान्य, लेकिन हम लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और डिपार्टमेंट का मानना है कि ये एक ऐसा समय होता है जिसमें डिपार्टमेंट पूरी ऑन इट्स टोज रहेगा, तो हम अधिक से अधिक जनता को सुविधा दे पाएंगे। जो ग्राउंड लेवल पर अधिकारी नहीं जाते उनके खिलाफ एक्शन। देखिए इसमें तो कहीं दो राय नहीं है, जो भी इसमें लापरवाही करते हुए पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई हो। लेकिन पटना में तो खतरा मंडरा रहा है, आगे वाले समय में बारिश भी हो सकती है, तो आपका क्योंकि शहरी क्षेत्र से भी आते हैं आप। मैं ये मानता हूँ कि खतरा जरूर है, लेकिन ऐसा कोई खतरा नहीं है जिसके लिए अभी जो परिस्थिति है उसको हम लोग संभालने की स्थिति में है। अब आपदा किस प्रकार की होगी उसका तो अलग से आकलन होता है, लेकिन जो सामान्य तक भी जितनी बारिश होगी तो पटना में 4 से 6 घंटे में हम लोग पानी निकालने में सफल होते हैं। केवल गंगा के तट जब पानी बढ़ जाता है तब वैसी स्थिति में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, बाकी अभी सभी इलाकों से पानी निकला है। कुछ कुछ जो नीचे के इलाके में पाटलिपुत्रा का भी रात का रिपोर्ट अभी हम लोगों ने लिया है, अभी तक बहुत हद तक पानी निकला है, और बाकी जो सामान्य इलाके खाली हम लोग का जो बाईपास के किनारे का जो नीचे का इलाका है उससे हम लोग बादशाही पैन में ड्रेन आउट कर रहे हैं। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने साफ साफ बताया कि विभाग इमरजेंसी रूप में काम कर रहा है, इमरजेंसी मोड में काम कर रहा है। सितंबर तक की सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, ग्राउंड लेवल पर काम किया जा रहा है, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री, और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ग्राउंड पर रहें और जहां भी जल जमाव है उसे तत्काल निकाला जाए। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ। यहाँ का जो विषय है पटना का, उसमें मूलतः अभी जो उसमें गंगा से पानी का रिसाव हुआ है, लेकिन पानी जितना निकलना चाहिए तो उतना निकला नहीं। हम लोगों ने अल्टरनेटिव में नेहरू नगर के पास 2 85 HP के मोटर लगवाए थे, जो भी इसमें लापरवाही करते हुए पाए जाएंगे उनको कार्रवाई।